नमस्कार दोस्तों, स्किलिको मार्ट में आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल से जाना, इस जुलाई मंथ का एक बेहतरीन टेंडर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। वो एनजीओ जो बैठे हुए हैं अपने एनजीओ को रजिस्टर करा के इंतज़ार कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट या अदर किसी भी तरह का प्रोजेक्ट उन्हें करने के लिए मिले, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम ये किस डिपार्टमेंट का टेंडर है, कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया या क्या है, कितने नंबर क्वालिफाई होने के लिए चाहिए, क्या प्रोजेक्ट पैन इंडिया के लिए है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो इस वीडियो में कंप्लीट आप ये सब जान पाएंगे। तो हमारी आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। स्किलिको मार्ट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी लोग हमारे चैनल को शेयर कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वो कंसल्टेंट लोग भी जो हमारे चैनल को शेयर कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये टेंडर जो है वो सिडबी डिपार्टमेंट ने निकाला है। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सिर्फ एनजीओज को और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एम्पैनल किया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण डेट की बात करूं मैं तो इसकी जो ईयूआई की स्टार्ट डेट है वो 3 तारीख है और अंतिम डेट जो है वो 25 जुलाई को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन, आपकी स्क्रीन पर कुछ मेल आईडी दिखाई दे रही हैं, इन मेल आईडी पर आपको ये टेंडर सबमिट करना होगा। तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट की बहुत महत्वपूर्ण डेट है, आप इनको नोट कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी लेनी है किसी भी ऑफिशियल से या कोई आपको क्वेरी है टेंडर से रिलेटेड, तो उनकी डिटेल भी टेंडर में दी गई है, तो आप टेंडर से वो डिटेल देख पाएंगे। टेंडर की कॉपी हमने यहाँ पे वीडियो के साथ लिंक बना के अटैच कर दी है, तो आप टेंडर यहाँ से देख पाएंगे। तो क्या इसके लिए कोई फीस या ईएमडी रखी गई है? नहीं दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई फीस या ईएमडी इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं रखी गई है। अब बात आती है कौन लोग एलिजिबल होंगे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए और क्या ये प्रोजेक्ट पैन इंडिया के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिडबी जो है चारों रीजन में अपने पार्टनर्स ढूंढ रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी एनईआर और हिली रीजन की है, जिसमें ग्रुप 1 में बांटा गया है, जिसके अंदर असम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को शामिल किया गया है। ग्रुप 2 में ईस्टर्न, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, जिसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़। ग्रुप 3 वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली एंड दमन और दीव। और साउथ इंडिया में साउथर्न जो ग्रुप 4 होगा, उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और अंडमान निकोबार इसके अंदर शामिल होगा। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं। वो जो एनजीओ किसी भी, चाहे वो ट्रस्ट एक्ट के अंदर, सोसाइटी एक्ट के अंदर, या फिर तीसरा जो पॉइंट इन्होंने रखा है वो है कंपनी एक्ट में सेक्शन 25 के अंदर रजिस्टर्ड हो, वो सारे लोग एलिजिबल होंगे। तो मिनिमम क्राइटेरिया की सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पहला एनजीओ होना चाहिए, दर्पण पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, 25 लाख का एनुअल इनकम होनी चाहिए, लास्ट 3 इनिशियल ईयर के अंदर हर साल 25 लाख होना जरूरी है। प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड होने चाहिए, आईटीआर ऑडिट बैलेंस शीट आपको सबमिट करनी पड़ेगी और ऑफिशियल ब्लैक लिस्ट के लिए आपको लेटर हेड पे देना होगा। उसके अलावा कहीं भी गिल्टी फाइनलाइज नहीं किया उसके लिए भी सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा और वो कोई भी कंट्रोल सिडबी में उसका नहीं है उसके लिए भी एक डिक्लेरेशन उसको देनी होगी। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात सब लोग जानना चाह रहे हैं कि काम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया बात है और उसके लिए आप टेंडर के 18 नंबर पेज को अच्छे से रीड करेंगे। जो स्कोप ऑफ वर्क है वो बहुत ब्रॉड है। 11 टाइप्स की सर्विसेज इसके अंदर जोड़ी गई है। इसमें पहला काम वो एनजीओ मदद करेंगे इंडस्ट्री एसोसिएशन के अंदर। सेकंड काउंट वो सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर बनाएंगे जो एमएसएमई के साथ मिलकर काम करेंगे।
जो सिडबी समय समय पर एमएसएमई संवाद करता है डीडी नेशनल और उस पर, तो वहाँ पे अवेयरनेस देंगे और एमएसएमई को उनके बारे में एजुकेट करेंगे। उसके बाद माइक्रो एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट प्रोग्राम कराने में वो एनजीओ मदद करेंगे। 5th पॉइंट, कम्युनिटी ऑन एंड कम्युनिटी ऑपरेटेड एंटरप्राइजेज सेटअप करने में वो मदद करेंगे। 6th पॉइंट आप सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे ज़्यादातर क्लाइंट्स स्किल डेवलपमेंट में काम करने वाले हैं। 6th पॉइंट, लाइवलीहुड एनहांसमेंट एंड डेवलपमेंट लीड, जिसके अंदर अगले 2 साल के अंदर 80,000 बेनिफिशियरियों को ट्रेंड किया जाना है लाइवलीहुड एनहांसमेंट और डेवलपमेंट। एनजीओज आप खाली मत बैठें, ये टेंडर आपके लिए बहुत बहुत आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एमएसएमई स्किल डेवलपमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम से संबंधित काम कर रहे हैं। 7th पॉइंट, केयर आर्टिशन एंड इंडिविजुअलिटी एम्पावर्ड। 8th पॉइंट फिर से आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए है जिसके अंदर प्रोडक्टिव लीवरेजिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ प्रोग्राम। अपस्किलिंग हम सब समझते हैं, आरपीएल एक अपस्किलिंग का एक बड़ा एग्जाम्पल है, तो वो हम सब समझते हैं। इसमें भी एक बहुत बड़ा नंबर है, 1 लाख नंबर यहाँ पर ट्रेन किया जाना है बेनिफिशियरी को। 1 लाख से ज़्यादा बेनिफिशियरी को इस स्कीम का सपोर्ट करना है, तो ये। उसके अलावा डिजिटल अनेबल फॉर एंटरप्राइज प्रमोशन, एमएसएमई सेवक, और जो फोकस इन्विटेशन इंटरवेंशन है वो नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है उनमें होगा। इसके अलावा कोई स्पेशल प्रोजेक्ट बनाकर एनजीओ लाता है जो पीडीआई सिडबी ने बनाया हुआ है, पीडीआई के फंक्शन से रिलेटेड होगा, तो उसको भी कंसीडर करा जाएगा। अब बात आती है कि मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया में तो है, पर क्या ये हमें टेंडर मिलेगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर एक 100 नंबर का मार्किंग इवेल्युएशन क्राइटेरिया दिया गया है जिसमें से 60 नंबर आप लोगों को एम्पैनलमेंट के लिए क्वालिफाई करना होगा। इस आरएफपी के अनुसार पहले एम्पैनलमेंट होगी और एम्पैनलमेंट के लिए 60% जो है उस 100 मार्क्स का लेना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं समझ गया आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है वो 100 नंबर क्या है। तो 100 नंबर का क्राइटेरिया आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले टर्नओवर है। देखिए हमने बताया था कि बेसिक टर्नओवर जो है वो 25 लाख चाहिए, पर यहाँ पे मार्किंग क्राइटेरिया में अगर 2 करोड़ से नीचे है तो 6 नंबर मिलेंगे और 2 करोड़ से ऊपर है तो पूरे 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट लाइवलीहुड से स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड किए हैं, अगर 1 से 5 प्रोजेक्ट है तो 8 नंबर मिलेंगे और 6 से ज़्यादा प्रोजेक्ट है तो 12 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 1 से 5 प्रोजेक्ट अगर किसी ने किए तो 8 नंबर है। 8 के बाद हर प्रोजेक्ट के साथ 2 नंबर बढ़ते जाएंगे। जैसे कि अगर उसने 6 प्रोजेक्ट किए हैं तो 10 नंबर हो जाएंगे, 7 प्रोजेक्ट हो जाएंगे तो 12 नंबर हो जाएंगे। यानी आपको टोटल मिनिमम 7 प्रोजेक्ट यहाँ पर आपके दिखाने होंगे। उसके अलावा 3rd पॉइंट, अभी तक फैसिलिटेशन किया है आपने किसी लोगों को लोन के बारे में, लोन की स्कीम के बारे में, किसी बैंक के साथ, किसी एनबीएफसी के साथ, तो वो पॉइंट आपको यहाँ पर बताना होगा। उसमें 1 से 3 प्रोजेक्ट में 5 नंबर, मोर देन में 7 नंबर आपको मिलेंगे। 4th पॉइंट, अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन ने इम्पैक्ट असेसमेंट की है। मान लो कई बार हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को करने का फ़ायदा क्या हुआ। तो अगर ऐसा कुछ किया गया है तो वो प्रोजेक्ट में 1 से 5 प्रोजेक्ट में 5 नंबर, 6 से 9 में 10 नंबर, 10 से प्लस में 15 नंबर मिलेंगे। कितने बेनिफिशियरियों को अब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन लाभ पहुँचा चुका है, चाहे वो अवेयरनेस प्रोग्राम है, चाहे वो आपके स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, या आप लोगों ने उनको वोकेशनल ट्रेनिंग कराई है, या आपने उनको एमएसएमई के प्रोग्राम में अवेयर किया, वो सब यहाँ पर आप लिखेंगे। 6th पॉइंट आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग फुल टाइम, कितने एम्प्लॉयज आपके पास हैं। 2 से 25 है तो 10 नंबर, 25 से ऊपर हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे पूरे। उसके बाद आपको वार्ड कितने मिले हैं, क्या वो वार्ड थर्ड पार्टी से मिले हैं, नेशनल स्टेट स्टोर से मिले हैं, तो वो आपको मेंशन करना होगा। उसके अलावा आप जब रीजनल सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने रीजनल में
ग्रुप 1 सिलेक्ट किया तो 5 नंबर है, ग्रुप 2 सिलेक्ट किया तो 4 नंबर है, ग्रुप 3 सिलेक्ट किया तो 3 नंबर है, ग्रुप 4 सिलेक्ट किया तो 3 नंबर है, चारों सिलेक्ट किए तो आपको पूरे 15 नंबर मिलेंगे। तो इसलिए ये होता है आपका 100 नंबर का क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया में से 60% आपको एम्पैनलमेंट के लिए लेना होगा। अब पॉइंट आता है इस टेंडर को कैसे फाइल करें, क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगे। तो आपकी स्क्रीन पर एनेक्चर 1 भी दिखाई दे रहा है, आपकी स्क्रीन पर एनेक्चर 2 भी दिखाई दे रहा है जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एनेक्चर 3 भी दिखाई दे रहा है, एनेक्चर 4 भी दिखाई दे रहा है, सीए का फॉर्मेट भी दिखाई दे रहा है, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट का भी दिखाई दे रहा है, उसके अलावा फॉर्मेट 3 भी दिया हुआ है फाइनेंशियल्स के लिए भी, उसके अलावा फॉर्मेट 4 भी है जिसमें लाइवलीहुड के प्रोजेक्ट कितने किए हैं, फाइनेंशियल टर्नओवर कितने कैंडिडेट ट्रेंड किए हैं, वो आपको सीए से सर्टिफाई करके देना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा कितने टेक्निकल स्टाफ है ये भी आपको सीए से सर्टिफाई करा के देना होगा। जो अवार्ड मिले हैं वो भी आपको अवार्ड के थ्रू मेंशन करना होगा। तो ये कंप्लीट टेंडर के बारे में यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो स्किल इको मार्ट आपकी हर क्वेरी को सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार हैं। आपकी स्क्रीनिंग पर हम अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहे हैं आपको, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं आपको, आप फेसबुक पे हमारे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप तुरंत प्रभाव से इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ें, ग्रैब करें। एनजीओज को ये अपॉर्चुनिटी अपने सर्वाइवल के लिए, आपको लगातार इस मार्केट के अंदर सस्टेन करने के लिए ऐसे टेंडर में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। धन्यवाद दोस्तों, स्किल इको मार्ट के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।